और ब्रह्मोस को तो अब खरीदने के लिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों की ओर से भारत के सामने प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। करण तानवीर, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव और आतंकवादियों के साथ उसके गठजोड़ की पोल खोलने के लिए भारत ने अब कई देशों में अपना संसदीय डेलीगेशन भेजने का फैसला ले लिया है। 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं, जिनके नेतृत्व का जिम्मा पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सौंपा गया है। डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद, जेडीयू सांसद संजय झा, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा, डीएमके सांसद कनिमोझी, एनसीपी से शरद पवार गुट की ओर से सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे को सौंपा गया है। ये डेलीगेशन अमेरिका, पश्चिमी एशिया, रूस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, केन्या, जापान, मलेशिया और पश्चिमी यूरोप जाएगा। इससे पहले 2008 और 1994 में भी भारत ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। 1994 में नरसिम्हा राव सरकार के समय संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए उस वक्त के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा गया था। इस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी शामिल थे। तो अब ये जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है, कर्नल तानवीर, आपसे शुरुआत करते हुए, इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान की पोल खोलने के और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर के मुल्कों को भारत से जोड़ने के लिए ये कितना काम आने वाला है? देखिए, बिल्कुल काम आने वाला है, क्योंकि अब भारत ने, अगर आप ध्यान से देखें, लोग कह रहे थे कि नैरेटिव वॉर भारत हार गया, जबकि जंग वो जीत गया। लेकिन भारत ने बड़े केयरफुली पूरा नैरेटिव इस्टेब्लिश किया है। जब तक आपके पास प्रूफ ना हो तब तक आप ना बोलें, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रूफ एकत्रित होते जा रहा है, भारत उनको एक्सपोज करते जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो शुरू में लग रहा था कि पाकिस्तान नैरेटिव वॉर जीत गया है, अब वो अपनी मुंह की खा रहा है। अब ये स्थिति आ गई है, ये समय आ गया है कि अब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को 1-on-1 समझाएं कि असलियत क्या है और आगे कितना मुश्किल हो जाएगा। और अगर किसी को ये लगता है कि दुनिया की सलामती खतरे में है, तो उसका असली जिम्मेदार कौन होगा, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं यहाँ पे कह दूँ कि जो ये नैरेटिव जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जो हमपरस्त लोग थे, उन्होंने ये 80s में ये फैलाया था, 90s में फैलाया था कि अगर दोनों मुल्कों में जंग हो गई तो न्यूक्लियर बम चल जाएंगे और फला ढिमकाना और पता नहीं क्या तबाही हो जाएगी। माइंड यू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आज जब भारत ने हमला करा है पाकिस्तान के ऊपर, तो आपके दर्शकों को ये समझ में बिल्कुल आना चाहिए कि हर चीज फैक्टर्ड इन होगी। आपके पास आज की तारीख में इतनी तकनीकी सलाहियत है जो कि आपने दिखा दिया। आपने ये बता दिया कि अमेरिका द्वारा दिया हुआ सिस्टम इजराइल के अंदर फेल हो सकता है, लेकिन भारत द्वारा मेक इन इंडिया सिस्टम सफल हो सकता है, हुआ है। उसने चाइनीज सिस्टम को ध्वस्त किया है और अमेरिकन TPS 77 रडार्स 3 उड़ाए हैं, 3 बिल्कुल। और माइंड यू, आने वाले टाइम में, आप पुराने एक्स DRDO के चीफ ने कहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक रियलिटी होने वाली है। और अगर ऐसा होता है, माइंड यू, इररिस्पेक्टिव उसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब पत्थर के डले हो जाएंगे अगर आप अपनी तकनीक को अनलीश कर देंगे। बड़े सिंपली अगर मैं कहूं, अगर आपका कम्युनिकेशन खत्म कर दिया जाए तो चित्रा जी, आप यहां पर कितने भी शो बना लें, वो ऑन एयर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास वो सारी काबिलियत है, वो हमने एक छोटा सा ट्रेलर देखा दिया है। तो आपके पास चाहे कुछ भी हो, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज यहां पे ये कहूंगा मैं कि आपने अपने मुल्क को अगले 80 साल 100 साल के परिप्रेक्ष्य में देखना है। आपने पिछले 70-80 साल के में देख लिया, पाकिस्तान बाज नहीं आया। आप भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे बाज आएगा? बिल्कुल बाज नहीं आएगा जब तक उसका द एंड ना हो, चाहे वो इंटरनल रेबिलियन जैसे मैस्टन साहब कह रहे थे, या डायरेक्ट काइनेटिक एक्शन से, जो कि आपके पास काबिलियत है। बिल्कुल। और लास्टली मैं कहूंगा, जहां तक सीज फायर का सवाल है, जो डिसीजन मेकर्स ने अच्छा डिसीजन लिया होगा, बट काफी लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी, 150 की स्पीड पर, 200 की स्पीड पर, अचानक से इंडिकेटर देके और साइड में खड़ी हो गई। तो ये आने वाले समय में लोग बताएंगे, पता लगेगा कि इसके पीछे क्या कारण थे। यकीनन इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी। मैं ओपी तिवारी जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल संजय मिश्र, ये जो डेलीगेशन है, इसका मकसद क्या है? क्या हम वास्तव में दुनिया को जोड़ पाएंगे, ये कहते हुए कि अगर ये युद्ध का समय नहीं है तो आतंकवाद का भी समय नहीं है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ ये जो बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।
देखिए, डेलीगेशन का बहुत ही महत्व है। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ये वो भी दिखा रहा है। नंबर 2, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है और इसमें कुछ लीडर्स हैं जो अपोजिशन पार्टी के, वो इसको लीड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इंडिया का बिल्कुल, ये एक इंडिया का बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता है कि इंडिया स्टैंड्स वन, हम यूनाइटेड हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज आता है और ये एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी का पार्ट है, ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, इसमें पॉलिटिशियंस जा रहे हैं। तो विश्व में हम साफ स्तर पे बता रहे हैं कि ये स्टार्ट कैसे करेंगे कि भारत का ऑब्जेक्टिव क्या था, पाकिस्तान क्या करते आ रहा है, हमने क्या किया था, हमारा इरादा क्या था, हमने इरादे को किया, उसको अचीव किया। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने हमें काउंटर वार किया, हमने उसके ऊपर काउंटर वार किया एंड टुडे आज हमारे पास कैपेबिलिटी। और जो डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स की बोगी है वो हम एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन आज वक्त आ गया पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइट होके पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का ब्लफ कॉल करे। और कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, आईएईए के चार्टर में नहीं है, लेकिन इसकी कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा और आईएमएफ को भी सीख दी है कि आप जो पैसे दे रहे हैं उस पर पुनर्विचार करें। बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह से पैसे आएंगे और उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में, और ये तो पाकिस्तान का चरित्र है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मसूद अजहर की फैमिली को 14 करोड़ रुपए आप किस खुशी में देने जा रहे हैं। और बिल्कुल, ये डेलीगेशन ये भी बताएगी कि आप देखिए, सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज विश्व में सारा पाकिस्तान से एमिनेट हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुई है। ट्रेन यहाँ हुए, हार्बर यहाँ हुए, बिन लादेन एग्जाम्पल है। ये जो आज ये चीफ है यहाँ पर मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में, बिल्कुल, इसको भी इन्होंने हैंड ओवर करके ये इसको अमेरिका को दिया था 6 साल। कहने का मतलब है ये आतंकवाद को ये तरक्की कराते हैं, वहाँ उनको पालते हैं, यूज करते हैं। और चाहे वो बाली बॉम्बिंग्स हो, चाहे 9/11 हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, हर जगह के ये बॉम्बे ट्यूब बॉम्बिंग्स है जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी बोला था। तो हर जगह के, तो ये भी एक मैसेज आएगा पूरे विश्व में, अगर आप इस आतंकवाद के खिलाफ यूनाइटेड एज अ पूरा विश्व खड़ा नहीं होगा, आप भी ये भुगतोगे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है इन सब के लिए। पूरा देश एकजुट होकर, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी आपके पास आते हुए, अब चूंकि ये अलग अलग पार्टियों के नेताओं को भेजा जाना बाहर, ये बताना कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और क्या किए जाने की जरूरत है पाकिस्तान के साथ, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, आतंकवाद के मसले पर उसकी सेना का जो रुख है वो पूरी तरह से अलग है और इसको खत्म किए जाने की जरूरत है। इसको अब बर्दाश्त नहीं करना है कि हाँ ठीक है, आतंकवादी वो पाले पोसे फिर हमला करे, अब इसको खत्म किए जाने की जरूरत है। क्या हमें कामयाबी मिलेगी इस तरह के कदम से जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है? चित्रा, कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप जैसा बता रहे थे अभी कि जैसे अमेरिका ने डिसाइड किया सीज फायर के पहले ही पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा फंड दिलाने, अब ये सब चीज़ें डिसीजन गवर्नमेंट के हैं। भारत, इंडियन डायस्पोरा जो है बहुत स्ट्रांग बैठी हुई हर जगह। ये कारगिल में भी हुआ था, कारगिल वॉर के बाद उन्होंने तुरंत उनको भी दिया था, एवरी टाइम दे डू इट। तो ये जो असर पड़ेगा बेसिकली इंडियन डायस्पोरा प्रभाव डालेंगे बाकी लोगों पर, ताकि इनडायरेक्टली कांग्रेस सरकार पर कुछ असर पड़े, ताकि ऐसा डिसीजन अगला न ले। बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्लियर बता रहे हो कि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हो। फंड देने का मतलब यही है कि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हो, आप उनका इनाम दे रहे हो बहादुरी का, उनका टेररिस्ट को पैसे दे रहे हो, उनके बहादुरी का इनाम दे रहे हो, उन्होंने सेक्रीफाइस किया ये दे रहे हो। ये सब दिखाने के लिए सरकार तो क्यों करती है, क्यों नहीं करती, ट्रंप और अमेरिकन सरकार की बात है। लेकिन जब तक यहाँ लोकल सपोर्ट, वहाँ के लोग जो कि हमारे इतने इन्फ्लुएंशियल है, अमेरिका इतना आगे क्यों बढ़ा है? हमारे ओरिजिन के साइंटिस्ट की वजह से बढ़ा है, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से बढ़ा है। वो भी तो कहेंगे अभी कि भाई हमारी वजह से तो तुम बढ़ रहे हो, हमने इतनी मेहनत की है, तुम भी हमारे देश को जो आतंकवाद, मैं वो नहीं कहेंगे कि भारत को टारगेट कर रहे हो, वो कहेंगे आतंकवाद को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। दूसरी बात, एक बहुत तगड़ा मैसेज है भाई, ये कंफ्यूजन क्यों रहता है विश्व के देशों में आतंकवाद के मसले पर? थोड़ी बहुत तो इंडिया से देखिए, भारत 400-500 साल पहले किस पोजीशन में था? इतने सब लूटने के बाद सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, सब जगह हुआ, ईस्ट में हुआ, अमेरिका में हुआ, लेकिन भारत हमेशा केम आउट ऑफ इट। 1998 में भी कितने सैंक्शन लगा दिए थे अमेरिका ने, जब वाजपेयी जी ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक अंदर से उनकी भावना है कि अगर मजबूत होगा तो हमारे लिए, हमसे काफी आगे बढ़ जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन जब तक लोकल पॉपुलेशन वहां पर डीप स्टेट को नहीं समझाएंगे कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, इस अटैक में एक बहुत तगड़ा मैसेज गया है, अगली बार न्यूक्लियर की बात करने की सोचना मत। अभी जब तुम सोचोगे तभी हम तुम्हें वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। शुरू में तो बहुत बोला था पाकिस्तान ने न्यूक्लियर, लेकिन अचानक से वो शांत हो गया। अचानक से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई उसकी ओर से। चित्रा, न्यूक्लियर उनका वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा
अगर बाहर जब तक वॉर हेड उनका बाहर आएगा वो लॉन्च जो करने के पास लिए में हमने बॉम्ब गिराए थे, बिल्कुल नजदीक में ही वो हिस्सा था जिसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही थी दुनिया भर में। हालांकि भारत की ओर से भी मना किया गया और पाकिस्तान की ओर से भी मना किया गया कि कुछ ऐसी तबाही नहीं मची है। रेडिएशन को लेकर कि कुछ रेडिएशन फैल रहा है और उसमें क्या है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो मानवता का अगेंस्ट है कुछ फायर करना, लेकिन कैपेबिलिटी दिख गई है कि अगली बार सोचोगे उतना ही काफी होगा डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हमें किसी सैनिक को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान की धरती से ही ठोकेंगे। कहने की जरूरत ही नहीं है। वो देख लिया उन्होंने कि हम वहां पहुंच सकते हैं, तो करीब 200 मीटर और आगे पहुंच सकते हैं, डीप में भी जा सकते हैं और पाकिस्तान अपने बम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बेसिकली एक इस ऑपरेशन का एक बहुत सबसे बढ़िया आउटकम है और पूरे विश्व के लिए इंडिकेशन है कि आप अमेरिका हो या चाइना हो, जो भी आर्सेनल अपने पाकिस्तान में रखा है वो वहां भी सेफ नहीं है। ये कहें कि पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया, ये भी गलत हो सकता है। ईरान 20 साल से लगा हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं बना पाया और 98 के बाद 5-6 महीने अमेरिका ने हम तो न्यूक्लियर स्टेट बन गए, तो ये उनका है ही नहीं। ये चीन का है, अमेरिका का। रॉबिन साहब बताएंगे किसका है ये? रविंद्र सचदेव जी, अब इस पर भी आप जवाब दे दीजिए। और ये जो डेलीगेशन जा रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा हिंदुस्तान को? पहली बात, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये AQ खान जो एक साइंटिस्ट थे, हॉलैंड में काम करते थे, वहाँ की एक न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी में, वहाँ से इन्होंने डिजाइन्स चुरा के लाए, पाकिस्तान में बनाए। बट यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि CIA अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता था, डच इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था कि ये लेके जा रहा है, बट अमेरिका ने कुछ एक्ट नहीं करा था। ये वहाँ से शुरू। उसके बाद आपको याद है AQ खान की सुपरमार्केट दुनिया भर में ये प्रमोट करने का कि लीबिया को भी दे देंगे और इस्लामिक बॉम्ब इत्यादि, तो वो सारा था AQ खान का। सेकेंडली, ये जो डेलीगेशन जा रहा है, आई थिंक डेफिनेटली बहुत यूजफुल है। ये मिलेंगे वहाँ जा करके वहाँ के लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेटर्स के इन कंट्रीज़ के, वहाँ के थिंक टैंक्स के, वहाँ के मीडिया को, तो अलग अलग जो इन्फ्लुएंशियल ओपिनियन मेकर्स हैं उनको मिलेंगे। मेरा एक मानना, कहना और सबमिशन है कि ये सारी बातें तो करेंगे कि पाकिस्तान क्या करता है और हमने क्या परफॉर्म किया, रियलिटी कुछ और है। हमें इस डेलीगेशन को लेकर के जाने चाहिए 100 ब्रोशोर्स ऑफ आवर एयर डिफेंस सिस्टम्स। देखिए, ब्रह्मोस की तो पता है सबको दुनिया में, ब्रह्मोस की ब्रांडिंग हो गई है और हो रही है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो अनसंग सुपर हीरोज निकले इसमें, इंडिजिनस, आकाश या जो हम 3 आइडेंटिफाई कर लें, उनके ब्रोशोर्स हम लेके जाएं, जहां भी जाएं उन्हें वो भी देते जाएं, देखो दिस वाज इट। इससे हमारा, जैसे पहले कही थी और हम सब समझते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को और हमारी मेड इन इंडिया वेपन की इफेक्टिवनेस को वहां पर हम प्रमोट करें। विदाउट डाउट इनके बैग्स में 200 ब्रोशर्स डल जाने चाहिए जो डेलीगेशन जा रही है। नाउ कमिंग बैक, और डायस्पोरा की बात कर रहे हैं सर, कारगिल की। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैं अमेरिका में रहता था उन दिनों। कारगिल के बाद, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, हमने अपना लॉबी ग्रुप बनाया था, US इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो अभी तक हम कर रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ करा है US इंडिया न्यूक्लियर डील इत्यादि में। ओके, तो यस, डायस्पोरा विल स्टेप अप, कैन स्टेप अप, हमारा ग्रुप भी हम कुछ करेंगे। बट प्रॉब्लम एक और है ना, ये क्वेश्चन है कि ये लोग क्यों नहीं इतना समझते दूसरे देशों, क्योंकि ये इस्लामिक टेरर फेस नहीं कर रहे हैं। अमेरिका फेस नहीं कर रहा है, यूरोप चाहे कर रहा है, पर अमेरिका फेस नहीं कर रहा, और अमेरिका दुनिया का एजेंडा सेट करता है। लेकिन अमेरिका को भी समझना होगा ना, तुम्हारे वहां हमला हुआ, 13 साल लग गए तुमको उस व्यक्ति को अंजाम तक पहुंचाने में। भारत तुरंत कार्रवाई कर रहा है, तो हेल्प करना। राइट चित्रा जी, बट देखिए ना, वहां की आम जनता को इतना उनको रियल नहीं दिखता। हमें तो यहाँ जीवित रूप में हम देखते हैं। उनके यहाँ 9/11 हुआ था, 20-25 साल हो गए हैं अब, उनको वो नहीं दिखता। राइट, सो लास्टली मैं कहूँगा, ये जो हमारा एंड गेम है पाकिस्तान का, जो मोदी जी कहते हैं, जो डेलीगेशन मैसेज लेके जाएगी, ये युग युद्ध का नहीं है। तो बात ये युग है किस चीज़ का, और पाकिस्तान की एंड गेम क्या है? मेरे विचार से पाकिस्तान की एंड गेम ये है, पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा टू लिव एंड लेट लिव। पाकिस्तान विल हैव टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। जब तक वो ये लर्न नहीं करता तब तक ये चलेगा। एंड इट मे नॉट, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट अ पॉइंट, राइट। तो हम क्या, आई डोंट नो, हम पाकिस्तान को पूरा कॉन्कर तो करेंगे नहीं, हम पूरा देश तो चाहते ना करना चाहेंगे। तो एंड गेम जो होगा पाकिस्तान में, या तो रेबेलियन टाइप आएगा, रेजिम चेंज होगा, जो भी होगा, चांस बहुत कम है, बट दैट इज ओनली वे। पाकिस्तान विल हैव टू लर्न, सीखना पड़ेगा। जितनी पनिशमेंट नहीं सीखेगा तो नहीं सीखेगा, ये होता रहेगा, ये हम उसको वो करते रहेंगे, मारते रहेंगे, हम उसको टिट फॉर टैट करेंगे, टिट फॉर टैट प्लस करेंगे और ज्यादा हार्ड करेंगे। सर, लेकिन वो पहले हमला करेगा ना, टिट फॉर टैट तो यही होगा, जैसे को तैसा। हम अपने लोगों की जान क्यों कबाएं?
हम क्यों नहीं पहले, अगर हमें पता चलता है आतंकवादी ठिकाने, उसको पहले खत्म कर दें? क्या परेशानी आती है? राइट, तो फिर सीज फायर क्यों हुआ? क्वेश्चन फिर वही आता है, फिर ये सीज फायर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए था फिर। तो हमें एक वो बैलेंस आना पड़ेगा। अब गेम चेंज हो गया, पैराडाइम। बिल्कुल जल्दी से। पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैड बीन ऑन द इंडियन, अपने उनके मिलिट्री के कंट्रोल में रहा है। 1953 में पहली बार उनके पॉलिटिशियंस से मिलिट्री को यूज किया, तब से कंट्रोल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान पॉपुलेशन का जो रेशियो है बहुत हाई है, तो पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी को जो ऑनसेट है और जो अपर एचेलॉन है, लोअर एचेलॉन है, एक लाइन में कर्नल दानवीर जी क्या करना होगा? देखिए, आइडिया ऑफ पाकिस्तान जब तक ध्वस्त नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पश्चिमी देशों की क्रिएशन है और अमेरिका किसी भी हालत में नहीं जाएगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत आज भी अमेरिका को है, चाहे वो सेंट्रल एशिया को लेकर हो, चाहे वो आगे ईरान को लेकर होगी, या वो चाइना को काउंटर करने के लिए हो इस पूरे इलाके के अंदर। तो पाकिस्तान इज़ वेरी एसेंशियल जियोपॉलिटिकली टू अमेरिका, एंड दैट एक्सप्लेन्स कि उसने क्यों IMF का वो ट्रांस उसको अभी दिया। बिल्कुल। और हमको एज इंडियंस ये समझना होगा कि हमारे नज़दीक कौन है। अफगानिस्तान, तालिबान वाला अफगानिस्तान हमारा दोस्त है या अमेरिका हमारा दोस्त है? हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है, इसको भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आगे आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर भी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी कभी करेंगे चर्चा विस्तार से। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान को रह रहकर समय समय पर सबक सिखाया जाएगा, तो कम से कम आतंकवादियों को पालने पोसने वाला ये देश थोड़ा बहुत सुधार उसमें जरूर देखने को आएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।